भैया खाना लेकर के आए, लीजिए खा लीजिए। क्या रे बुझवा, खाना खिला रही अपने भाई को? खाना खिला रही थी सुन भैया मेरी को। बात। हर खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने? खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? नहीं काम खेतों में करने गई तू। हर नहीं काम खेतों में करने गई तू। हर जला दूंगी जिंदा यही मेरे। हर जाइए हो नहीं तो घरे काम धाम से पड़ा, खेते काम से पड़ा बा। एक बार कनवा खाना खिया दे घरे में रे। जबरदस्ती कर गुरुजी भाई हरंडा। मेरी बात सुनो माँ, हाँ बोल। मारो नहीं। मारो नहीं। लगी भूख मैया खाना खिला। लगी खाना खिलाई। लगी भूख मैया खाना खिलाओ। लगी भूख मैया खाना खिलाओ। नहीं इतनी बेदर्दी से कोड़े चलाओ। काम के तो से करके मैं आई। गुड बात हार जाए। अभी काम के तो से करके मैं आई। पता क्या हम भाई बहन की बताओ। पता क्या हम भाई। माँ, हाँ बोल। ये क्या तरीका है तुम्हारा? क्या कर रही हो? का तरीका है? एक खेतम काम गए जाए जाए ना, लेकिन घर में बैठी है तो खाना खिया दिया है। इस तरह से न मारो। ऐ मैया मेरी, भाई बहना को इतना सतावो नहीं। ये अंधे पे मैया तरस खाई।
भाई बहना को इतना सताओ नहीं, एक अंधे पे मैया माता जी, हाँ माँ ये जुर्म क्यों कर रही हो? ऐसा अत्याचार क्यों कर रही हो? सुनो माँ सयानी हो गई है हमारी बहन, इस तरीके से मारोगी तो इसे अगर कुछ हो गया तो क्या जवाब होगी भगवान को? क्या हो जाए रे? हाँ, बहुत करे मर जाएगी यहाँ से ना। ऐसी बात नहीं करते हैं हाँ, माँ। तब माँ तो सिर्फ माँ होती है। पहले हमारी बात सुन। तुम्हारी तो सुन रहा हूँ मैं। एक घरे काम करे चाहिए, खेते में जाए काम करे चाहिए। हाँ, दोपहर हुई घरे में बैठी है तो खाना खिला दिया ही। कहाँ बैठी थी ये? कहाँ रही? पहले आप कहाँ थी दिन भर ये बताइए तो हम बताएं आपको। हम कहाँ रहे? कहाँ थे आप? हम तो घूमत टहलत रहे। तो तुम्हें कैसे पता ये घर में थी कि खेतों में काम कर रही थी? खेते में काम कर गई रही। और क्या? कब गई कब चली हम जानी ना। अरे कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है, सुबह से कुछ खाई नहीं है। कल भी किसने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ हाँ, काम करने से पहले खाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है माँ? बताइए, आप बताइए। नहीं खा तो जरूरी है यही बा। खाना जरूरी होता है। हाँ जब भी हमने खाना मांगा कभी आपने खाना दिया मुझे? सिर्फ मारती हो। हाँ, खाना हम बनाओ तभी खाए। अरे बनाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही खाना बना लेती है। तो बनाए हाँ, बताइए माँ। तो बना ले। हमका दे वाली क्या बात है? अपन ले खा ले चाहिए ना, समझ खेत में चले जाए चाहिए। अच्छा अच्छा तब अच्छा, एक बात बता माँ, हाँ बोल। अगर ये तेरी सगी बेटी होती तो क्या इसी तरीके से इसको मारती तू? के सगी बिटिया को मारा था रे? क्यों सगी बिटिया को मारा था? मतलब ये सौतेलीपन, हाँ, ये सौतेला सौतेला समझ के इसे तुम मार रही हो? सौतेली समझ के मारता है। क्या जरूरत है तुमको हमारे घर में आने की? काहे का नौकरानी है? कहाँ गई? नौकरानी नहीं है तो महारानी भी तो नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी इस वजह से किया कि मेरी बेटी जवान हो गई है। हाँ मुझसे नहीं कह सकती, अपने बड़े भाई से नहीं कह सकती, जो बात वो तुमसे कह सकती है। कम से कम उसको अपने करीब बुलाओ, बेटी के तनी मान सम्मान दो। जो हमारी बात सुने हमारे कहे चले तब करब ना। 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी, कुछ लेकर नहीं जाएगी माँ। सौतेली हो जाए सगी माँ तो सिर्फ माँ होती है। ये सब हम नहीं जाने। सुन कुछ हमारे- दिन के लिए उसकी माँ बन जाओ। हाँ, ये सब हम कुछ ना सुने चाहे खेते काम करे घरे काम करे, बस हमसे काम से मतलब खाए चाहे भाड़ में जाए। ऐ खाना कहाँ से पाए फिर? गांव से रोटी मांग कर लाई है। करे पूछवा मैंने भेजा था उसे ना। एक कनवा कहे गांव गए रोटी मांगे। भैया को भूख लगी थी माँ, अरे हट जाइए होते इसलिए गई। गांव जाए चाहिए करे हमारी जन्नत यार अंडा खेतन काम कर जा भाई नहीं रे। जा भाई, कितनी देर में? तुरंत जा। तुरंत जाबे। ऐ कनवा लिया जाए हो आई। हाँ काहे खेतम काम न कर पाएगा? हाँ कर पाई माई तो खुद से नहीं जाए वो माने थोड़ी वो जाए। हम लिया एक जा भैया हाँ लिया जाए। हाँ। अब सुन लौट के आए तब ये खाना मिले खाए भाई दे माई भूख लाग बाटे। यहाँ हमें लगा अब आई दादी कायदे से खाए ले फिर देखे तुम काम करे भाग। ठीक है पूजा, बहन पूजा, भैया आज मेरी वजह से तुझे कितनी डांट पड़ी ना। मैं खाने की बात ना करता, गांव में रोटी मांगने ना जाती, तू रोटी नहीं पाऊंगी थी दूसरों का काम करूंगी, लेकिन भैया के लिए रोटी लेकर आऊंगी मैं। और लेकर आई, उस रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खा सका तेरा भाई, न तू खाई, ऊपर से तुझे मार पड़ी। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मालिक का दिया हुआ हर चीज को हर कुछ घर में है, फिर भी खाने के लिए हमें परेशानी है। आज हम अपने बाबूजी से कुछ बातें करेंगे, अपने हिस्से की जमीन बंटवा कर अलग रहूंगा तुझे लेकर। अलग रहेंगे? हाँ हाँ, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करना जरूरी है। वैसे तेरी शादी नहीं हो पाएगी, जैसे तू सुंदर है वैसे लड़का भी देखूंगा,
तेरी शादी कर दूंगा, तू ससुराल में सुख से रहेगी, दहेज खूब दूंगा तुझे। इसके बावजूद भी उसका पांव पकड़ यही कहूंगा लड़के से कि मेरी पूजा को कभी तकलीफ मत देना। इसकी माँ नहीं है भाई, मैं हूं इसकी माँ बाप। मैं विदाई कर रहा हूं इसकी। इसे कभी कोई दुख मत देना, कभी कोई तकलीफ मत देना। अगर इससे गलती हो जाए तो मुझसे आके कह देना। अब तू मेरे साथ नहीं रहेगी ज्यादा दिन, मैं तुझे भेज दूंगा। शादी करके तुझे ससुराल जाना होगा। भैया, हाँ, आप मेरी शादी करने का सपना देख रहे हो, लेकिन मैं शादी करके ससुराल नहीं जाना चाहती भैया। ये कैसी बात तू कर रही है? मैं यहीं आपके पास रह कर के आपकी आंख बंद करके रहना चाहती हूँ भैया। आपकी सेवा करूंगी। कब तक हमारी सेवा करती रहेगी तू? हाँ? मेरे आंखों में रोशनी आना तो है नहीं। मेरी खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है तू? मुझको मेरे हालात पर छोड़। बेटी तो पराई धन होती है, आज नहीं तो कल तुझे ससुराल जाना होगा पूजा, जाना होगा। ये जिद छोड़ दे। अपने भाई के पल्लू से कब तक बनी रहेगी? हमरे पास आओ पूजा। चल, मैं तेरे लिए खाने का कुछ व्यवस्था करता हूँ। गांव में चला जाऊंगा, लोगों से मांग कर लाऊंगा, लेकिन तुझे खिलाऊंगा खाना, चिंता मत कर। चल, जाए अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए। चाहे अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, कर गए। जिंदा हमारा आपका, जिंदा हमारा आपका ईमान कर गए। जिंदा हमारा आए हुए नौटंकी शौकीन एवं दर्शक भाई, बराती घराती, आप सबको हमारी तरफ से, हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। सबसे पहले आप सब हमारे विषय में जान लें, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, में जिला आजमगढ़ का भैंसपुर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत कुमार है। मुझसे छोटी एक हमारी बहन है, बहन का नाम नीलम है। साथियों, और हमारे घर परिवार में और हमारे कोई नहीं है इस दुनिया में, और कोई अपना है तो एक हमारा दोस्त है जिसका नाम अमर है।
जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में अमर भैया भी पढ़ाई करते थे और उसी कॉलेज से अमर भाई से हमसे दोस्ती हो गई। इतनी गहरी दोस्ती हो गई साथियों, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हम लोग इस तरीके से रहने लगे कि जो भी देखता था यही कहता था कि जैसे एक माँ के दो बेटे जा रहे हैं। अमर भैया उम्र में हमसे बड़े थे और पढ़ने में भी हमसे तेज थे। साथियों एक दिन की बात है, कॉलेज से छुट्टी हुई, अमर भाई अपने घर जा रहा था, जिस गाड़ी में बैठा था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अमर भाई के सर में बहुत गहरी चोट आ गई और उसी एक्सीडेंट के दौरान चोट लगने के कारण अमर भाई के दोनों आंख की रोशनी चली गई। सुनने के बाद मैं घबरा गया और दौड़ करके गया। अमर भाई हमें पकड़ करके रोने लगा, बोला कि अजीत ये सब क्या हो गया। मैं बोला कि यार अमर देख क्या करेगा, ये दुनिया है, ये मालिक की मर्जी है, जैसे चाहेगा लोगों को वैसे बिताना पड़ेगा। अमर भाई की पढ़ाई छूट गई साथियों, लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा, खूब मेहनत किया। पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था और हमने फार्म भर दिया। कुछ ही दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया, हम ट्रेनिंग पर चले गए और भगवान की देखिए ऐसी महिमा कि हम ट्रेनिंग में पास हो गए और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से ये वर्दी नसीब हुई, ड्यूटी मिली, तब से अमर भाई से मुलाकात नहीं हुई और सोच रहा हूं कि एक दिन का समय निकालूं, मीरपुर गांव में जाऊं, अमर भाई से मुलाकात करूं, देखूं कि अंधेपन में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ड्यूटी जाने का समय हो गया है, अभी ना गाड़ी निकली है ना ही धर्मिंदर का कोई पता है। धर्मिंदर हमारा बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, हमारी गाड़ी भी चलाता है, साथ साथ हमारे साथ भी रहता है, हमारे पूरे घर का कारोबार भी देखता है। सोच रहा हूं कि धर्मेंद्र आ जाए, उससे बातें करूंगा और बहन नीलम के विषय में पूछताछ करूंगा, उसके बाद फिर ड्यूटी के लिए निकलूंगा। क्या कर रहे भाई? अब ते मांग शूट करे है। सूट नहीं तारे, तुम का बम मारे हो। ओ थैंक यू, मैंने बम मार दिया। तमीज नहीं ये बात करने की सलाह आ रहा है, सलूट कर रहा है। और सलूट करने की क्या जरूरत है? ये भी तो कह सकता है ना कि साहब नमस्ते, नमस्ते भी कर सकता है। उठा के पैर हमारे मुंह में रख रहा, कह रहा है सलूट कर रहा हूं। सलूट एक मारा करे तो आप हमसे हौदम बड़ा हैं। औदम नहीं तो से चरहिम बड़ा है ही, अचूनी चोकर चलाई जाइए है। अब ये बेवकूफ उसे कहते हैं कि साहब आप हमसे बड़े हैं, आपका औहदा ऊंचा है। यस। कैसे हो, ठीक ठाक हो? ए, चुप! अबे हमारी कहने में चुप! साले मुंह में डंडा डाल दूंगा ज्यादा चिल्लाएगा तो। जब भी आएगा तो काम की बात किया कर। पहले बता, आज के पहले तो बहुत खुश रहता था, लेकिन आज क्या बात है, बहुत उदास दिखाई दे रहा है भाई, मायूस है। बात क्या है? तबीयत नहीं ठीक है? हाँ, बहुत मनमानुस सही। मनमानुस नहीं सारे तो मनमानुस है, भालू है। अबे मायूस हो, अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तोहरे ऊपर मुसीबत के माई पहाड़ टूट पड़ी। मेरे माई पहाड़ टूट पड़ी तो बाबू के। चुप! अबे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा क्यों, क्या दिक्कत है? क्या बताए, है? आज 3 दिन हो गया हमसे प्रधान जी से। कहने मतलब कि प्रधान जी से तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं, कोई रिश्ता नहीं है? वो बात नहीं ना, तुमसे नाराज है, तुम्हारा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अरे यार ग्राम सभा के प्रधान है और जो भी व्यक्ति जाएगा उनकी हर तरीके से उनकी मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और तुम कैसे शख्स हो तुमसे नाराज है? हमसे प्रधान जी से हमारा बोल चालना ही ना, इसलिए कि आप 3 दिन भवा आए प्रधान जी हमारे मेहरारू को लेटरिन खाई। फालतू बात करता है। ग्राम सभा के प्रधान जी जीतने के बाद यही सब करते हैं गंदा काम है? पागल है क्या बे? क्या तू बोल रहा है? तेरे कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया। जैसे मान लो हम मनरेगा में काम करे, है? अगर मनरेगा हमको ना मिला, है। हाँ जानता है, तो हम गाँव वाले से का कहब जाए के। अरे यार हाँ, ये अलग की बात है। जैसे नरेगा में काम चलता है, मजदूर भाई जाकर के काम करते हैं,
और जो वहां से सरकार से पास होता है ये क्या कहते हैं मनरेगा पैसा, जब पैसा नहीं मिलता है प्रधान जी सोचते हो जो अपना आदमी होता है उसका हाजिरी लगा देते हैं, जो नहीं जिसको नहीं मानते उसकी हाजिरी काट देते हैं। तो लोग नाराज होकर यही कहते हैं कि यही प्रधान जी हमारा मनरेगा खा गए। ऐसा मेरा रुक लैट्रिन भराए और वो कॉलोनी भरवाए मेरा रुक नाम से। अगर हमका कॉलोनी न मिले तो गाँव वाले से जाके का कहा। अबे फिर वही बात किया, सीधी सी बात है। लोग यही नाराज होकर यही कहेंगे कि हमने प्रधान जी को वोट देकर के जिताया, इन्हें प्रधान बनाया, हमारे काम आएंगे, लेकिन यही प्रधान जी हमारी कॉलोनी खा गए। ऐसे हम अपने मेहरारू के नाम से लैट्रिन भरवाए, अगर हमका लैट्रिन न मिली हमारे मेहरारू तो हम गाँव वाले से जाके का कहा। अबे कितनी बार समझाओ, लोग यही कहते हैं कि हमने रात दिन मेहनत किया, करमेश सिंह किया, इन्हें प्रधान बना कि ये जीतने के बाद हाँ हमारी मदद करेंगे, जो सरकारी तरफ से योजना आएगी हमें मिल सकेगा। लेकिन यही प्रधान जी जीतने के बाद हमारी औरत की लैट्रिन खा। अबे इधर इधर हमें बातों में अपने फंसा कर हमको बेवकूफ बना रहा है। का खाएं लैट्रिन चुप। हमारे बात नहीं समझ में आवत। खाएं तो खाएं ठीक है, लेकिन उसका हजम कैसे करें। अरे यार भाई 12,000 रुपया कुछ रुपया वो था। अरे तो तुम्हें ये कहना चाहिए ना कि जो हमारा जो शौचालय का 12,000 रुपया पास हुआ था, लेकिन प्रधान जी के जरिए से हमें नहीं मिला। हाँ। देखो सारी बात छोड़ो, हम प्रधान जी से जाके बात कर लेंगे। हाँ। ठीक, हम उससे बात कर लेंगे, तुम्हें तुम्हारा ये शौचालय टॉयलेट पास हो जाएगा। ठीक, सारी बात छोड़ के बताओ बहन नीलम कहाँ है? क्या बेटी नीलम? हाँ, नीलम नहीं बे, नीलम नीलम कहाँ है? बेटा ये तो आवा है आवत जा। अरे तो हमसे बात कर। भैया जी के चरणों में बहन लीलम का प्रणाम स्वीकार। प्रिय प्राणनाथ के चरणों में दासी अर्धांगनी का प्रणाम स्वीकार हो। सारा मां मेहरारू है, हम इनका मन सेधु है। आपके जून जुलाई भर में तोहरे लड़के हो आए देव हम। ये पहले बताओ नॉर्मल हो बा का ऑपरेशन कराओ। पूरी शरीरिया फरवाई डब कुल बेटवा नहीं कह रहा। पागल साले बेवकूफ की तरह बात करता है। बहन कह रही कि बड़े भैया के चलो में बहन नीलम को प्रणाम। सब कह रहे सलाह कह रहा कि स्वामीनाथ के प्राणनाथ के चलो अर्धांगनी के प्रणाम। फालतू बात करता है। कैसी हो? ठीक हो भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे भाई हम भी अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीलम क्या बात है यार, तुम्हारे चेहरे में कुछ ज्यादा ही लाइट समझ में आ रहा है। हाँ भैया। अगर मैं पूछूं तो बताओगी? क्यों नहीं भैया। सुनो हमारी बात, हम पूछ रहे हैं। कि करके तैयारी जाती कहाँ तुम बहन। हमारी बात सुन रही है ना? हाँ भैया सुन रही कि करके तैयारी जाती कहाँ तुम बहन। साफ शब्दों में कर मुझसे इतिहार है करके तैयारी। हम तुमसे यही जानना चाहते हैं कि जब भी कॉलेज जाने का इरादा होता है तो अपने कॉलेज का ड्रेस पहनती हो, लेकिन आज क्या बात है कि ड्रेस नहीं पहनी हो और दूसरा पोशाक पहन कर कहीं जाने का इरादा है? हाँ भैया कहीं जा रही हो आप, मेरी बात अच्छा सुनिए बताओ भैया। कहाँ जा रही है? कि
जन्मदिन है सहेली का भैया सुनो। जन्मदिन है जन्मदिन है सहेली का भैया सुनो। जा रही हूँ मैं तैयार होकर वहाँ जन्मदिन है। भैया हाँ बोलो। जन्मदिन है सहेली का भैया सुनो। जन्मदिन है सहेली का भैया सुनो। जा रही हूँ मैं तैयार होकर वहाँ। कोई इजाजत है दो इजाजत दो इजाजत हमें बढ़ के भैया मेरे। दो इजाजत हमें बढ़ के भैया मेरे। मेरे बातों का इनकार मत। भैया हाँ देखिए, जो बारात में हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग वाले यानी कैमरा वाले भैया आए हैं, आप जाइए, दरवाजे पर आपका बुलावा हो रहा है। माड़ो में शायद कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप अपना कैमरा लेकर के वहाँ पर उपस्थित हो, हाजिर हो भैया। धन्यवाद। भैया हाँ। आप जानना चाहते हैं मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ? हैं? भैया आज मेरी सहेली पूनम का बर्थडे है भैया, वहीं मैं तैयार होकर जा रही हूँ और आपसे इजाजत लेने चाह रही हूँ भैया। कहने वाला कि तुम्हारी सहेली का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ। और तुम्हें इनवाइट किया गया है, तुम जाना चाहती हो। अरे तो भाई इसमें क्या बात, इसमें भला अगर तुम्हारी सहेली है तो तुम्हें जाना तो चाहिए ही। धर्मेंद्र जरा, अरे यार ये नीलम कॉलेज नहीं जा रही है। हाँ अरे यार उस दिन जब हम लोग मार्केट से लौट रहे थे, हाँ। एक बस खड़ी हुई चौराहे पर, उसी बस से एक लड़की उतरी थी, मोटी सी गोरी सी थी, बड़ी खूबसूरत। कहाँ बे? लड़की का नाम है समरे हरारत होता। अच्छा अच्छा बहुत खूबसूरत लड़की है यार। अरे जब उस बाप दिन रे। उतरी थी, उसका नाम पूनम है, ये नीलम की सहेली है, उसी का जन्मदिन मनाया जा, यानी बर्थडे उसका मनाया जा रहा है। और ये जाना चाहती है तो हमसे इजाजत दे रही है। हाँ। तो यार ये बर्थडे में जाना चाहती है तो क्या करूँ, जाने दो बर्थडे में भाई, हमारी बहन इकलौती बहन है, नहीं जाएगी तो भी वो नाराज हो जाएगी ना सहेली इसकी। का वो था? बर्थडे मनाया जा रहा है। बर्थडे का वो था अबे बर्थडे नहीं जानता क्या? ना, कहाँ मिला था? अबे मंडी में। कई रुपया किलो भाव? थप! अबे बर्थडे कहीं मिलता नहीं है। हाँ। बर्थडे एक परिवार का बहुत बड़ी खुशी होती है। मतलब देख क्या कहते हैं कि जिस दिन वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परिवार वालों की इच्छा हो बर्थडे मनाने का, जब वो बच्चा 1 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार में खुशी छा जाती है। उसका जन्मदिन बर्थडे मनाया जाता है, ना तो रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबको इनवाइट किया जाता है, सभी लोग रहते हैं, टेबल रखा जाता है और बीच में केक रखा जाता है, बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं। जब वो बच्चा केक काटता है तो सभी लोग यही कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। बस है ये है इतना? यही कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हम एक तो हम इन कह ले यार। हाँ तो बोलो ना। हाफिजी पादे पू पू, हाफिजी पादे पू। जगने बिरादरी की लड़कियां है, का जन्म है का कीमत। अबे हाफिज जी पाद दे टू टू का बे। हाँ। चुप। अबे ये कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा टू यू। सारी बात छोड़, देख हमारी बहन इकलौती है यार, इसकी खुशी में हमारी खुशी है। ठीक, सोच लो कि ये जा रही तो खाली हाथ जाएगी, नहीं ठीक है ना यार, अच्छा ही ना लगी। कुछ तोहफा चाहिए। तो ये बता कौन सा तोहफा दे दिया जाए। जब हमारी बहन नीलम तोहफा लेकर के जाए, अपनी सहेली के हाथों में जब पकड़ाए, इसकी सहेली जब तोहफा खोले, गिफ्ट खोले, तो उसको भी एहसास हो कि हमारी सहेली का भाई पुलिस इंस्पेक्टर है और हमारे लिए कोई तोहफा भेजा है। कहा नहीं तनी महंग बचली। हमें यार पैसे की दिक्कत नहीं है, तू सिर्फ गिफ्ट का नाम बता, तोहफा बता बस। हाँ बता, पैसे की दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीद नहीं, आशा करते हैं जौन तोहफा बताओ तो अगर बिट्टी खोल दी है गांव 2-4 आदमी ने, कम से कम 100 आदमी की भीड़ लग जाए, समझिए कि दरोगा बहन कौन तोहफा हाँ लेके आई है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए बस,
1000, 2000, 4000, 5000 का गिफ्ट जो भी तू बताएगा हम नीलम के लिए खरीदवा देंगे। ज्यादा मांग नहीं ना, 620 रुपया का। हाँ तो बताओ उसका नाम क्या है? फोटो में है, कांच में है, क्या रहते कांचे हैं? में, कांचे में। लेकिन उसका कांच नहीं निकलना चाहिए। न कांच तो ना निकली। हाँ, वही चीज ना भाई। हाँ। अगर कांच में रहेगा, फिट रहेगा, तभी कुछ दिन चलेगा। हाँ, फुटबो न करी। हाँ, कहा थे हाँ, हमारा आय लेते हैं हाँ बताओ। 620 रुपया बिट्टी के मैक डावर की बोतल दे दिया। हाँ क्या क्या कह रहा है? वह मैक डावर की बोतल 600 रुपये के? हाँ 620 के। तब ओका ना दे अथवा अबे बर्थडे बर्थडे में दारू सब भेज जाता है। एका ना दा को नहीं दे दे, ए टोनी, रॉयल स्ट्रीट दे दे। अबे शराब लेकर जाएगी, हाँ? हमको रॉयल- शराब लेके जाए, सब पिवा के बेहोश कर दे। बुरकोट दे दे, चुप। सिग्नेचर दे दे। अबे जब इतना पीते नहीं तो दारू शराब का नाम कैसे जानता है बे? हमरे खिया है ठीका, अच्छा अच्छा अच्छा। वही ठीका बेची थी अंडा। अच्छा अच्छा, इधर आओ। देखो वो मजाक कर रहा है, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम अपने लिए, अपने मनपसंद की अपनी सहेली के लिए गिफ्ट ले लेना। ठीक ठीक है भैया, ठीक है, जाओ ठीक है, मैं जा रहा अच्छा आओ, सुनो, वहां से छुट्टी पाना तो समय से घर आ जाना। हूँ। ठीक ठीक है भैया। ठीक ठीक, जाओ। चला तो का छोड़ दे, काहे तू छोड़ दे बे? काहे बरे तू है के छोड़ दे बे? जाए चौराहा छोड़ दे, नहीं बिट्टी के रस्तों में कुकुर तोड़ गई है। हाँ बिट्टी कुकुर तोड़ नहीं, बिट्टी बिट्टी नहीं, ये ससुर का तो बकरी होगी है। अबे यार तू ऐसी बात करता है। अरे बहन सयानी है, सज्ञान हो गई, पढ़ी लिखी है, चली जाएगी। हाँ बिट्टी अज्ञानी हुई गई है। हाँ क्या होगी है बे? अरे वो है। सज्ञानी हो गई है, जाने लायक हो गई है। अच्छा ये बता, समझदार। गाड़ी गाड़ी निकाला? हाँ शीशा उषा साफ कही दे। ठीक है ना? हाँ चलो। सर्विसो कही दी, हाँ, इतना- मोबिल पलट दी, नाजुल पंप एकदम फ्री कही दे, ब्रेक एकदम खोल के किनारे रख दे। चलो ठीक है, कम से कम इतना जानकार तो हो। हमको सबसे बड़ी खुशी की जो तूने सर्विस कर दी है, हमको यही खुशी की बात है। कम से कम हमारा ड्राइवर इतना जानकार तो है। हाँ हमें गाड़ी गैरेज पे ले जाना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी की बैटरी निकाल के बेन डाले। हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात। गाड़ी का बैटरी निकाल, अबे वो दूसरी बैटरी है बगल में रखी है। हाँ मतलब वो खराब हो गई रही ना, हाँ। फिसकुर फेंकत रही। अच्छा, फिसकुर फेंका तो ही। अरे जब ढक्कनवा खोले है। अच्छा सारी बात छोड़, सब हाँ। कुछ ठीक है ना? हाँ। चलो ड्यूटी ले निकलते हैं। ठीक भैया बाबू, आप सब हमार परिचय सुना, हमके ही कहाँ से आए। हमार नाम भैया नेकू राम किसान। हमारे परिवार में हमारे पास 2 औलाद हैं। लड़किया के नाम अमर बा, अमर से छोट बिटिया है जेकर नाम पूजा बा। पूजा के बचपना में मलकिन के स्वर्गवास हो गया। गांव देश काहे लाग काहे नेकू भैया, तोहार लड़कियन ना है, आखिर इनके परवरिश कैसे करबा। बहुत सोचे विचारे, अपने लड़कियन के बारे हम दूसर महतारी ले आवा। ओह औरत का नाम बा शोभा रानी। शोभा रानी तो वही बहन अपने साथ में अपन भाई ले आए के आए, जेकर नाम बा विशंभर विशैला। सबसे ज्यादा दुख की बात ई बा भाई हरा, हमारा अमर बेटवा पढ़ाई के वापस आवत रहे ने, रास्ता में उनका एक्सीडेंट हो गया। भगवान उनके दोनों आंख की रोशनी छीन ले हैं। बहुत इलाज करावा लेकिन सफलता कुछ नहीं मिला। चलते ही थोड़ा से बैठ के अपने लड़कियन के इंतजार करब, हमारे लड़कियन हमारे पास जरूर आई है।
पी चुका हो? जीजा जी से बात कैसे करूं कुछ समझ में नहीं है। मैं बात करूं जीजा जी नमस्ते। बेशंबर ना बेशंबर मैं आ गया हूँ। मैं दिसंबर। हाँ दिसंबर में तुम्हें कितनी दफा समझाया है ना कि साले जब से तू शराब पीता है तो हमारे पास मत आया कर। शराब पीने लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं माना, आज हमारे पास आया है। शराब पिया बात कुछ है। तू हमारी पहले बात सुन। नहीं आना था, जा चला जा इसी में, अबे भलाई तेरी, दारू पी कर यहाँ पर नहीं आना था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितनी दफा तुझे समझाया है कि शराब पीना बंद कर दे, तेरी भी शादी कर दूं, तेरी भी जिंदगी खुशहाल हो जाए, लेकिन तू है साले अपनी आदत से बाज नहीं आता है, हमारी बात को नहीं मानता है। शराब पी के तो कुछ खास बात करने के लिए तो शराब के नशे में ही खास बात करोगे? मेरी बात सुनो। अच्छा बोल साले। मेरे सीधे सुनो गौर से बात को, सुनो गौर से, घर की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए, आधा हिस्सा जो तुमने उमर को दे रहे, पूरा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए। भलाई तेरी मार डंडे से फोड़ू, अबे तेरी खोपड़ी, जा चला जा इसी में भलाई। कर खर्चे हमारी किए, आज अंजाम इसका बुरा पाओगे, मार कर भेजूंगा तुझको सीधे सुरपुर के साले बदल जाओ। क्या साले, इतनी बड़ी तेरी औकात? हमारी बिल्ली हमेशा में आओ, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला साला तू मुझे आंख दिखाता है? अबे डांट क्यों रहा है? बेसाला के कपड़े भनक जाते हैं ना, कुछ सोचता नहीं कुछ समझता है। तुझे सोचना चाहिए। आधा हिस्सा उसके नाम करना चाहते हो? क्या तुमसे मतलब? क्या कर सकता है? नदी नाले में कूद कर गिर कर मर जाएगा, ना ही पूजा की शादी कर पाएगा। बेशमाना बेचारा इस रियासत का मालिक रहेगा तो पूजा की जिंदगी संवार देगा, अंधा तो की जिंदगी कितना व्यतीत हो संवार देगा जाएगी। हमको खुद मालूम है। जब तू अपनी नहीं कर सकता है तो दूसरों के विषय में क्या कर पाएगा? कौन? हमारी बात सुन। क्या? अगर तुम्हें धन दौलत की ये लालच है कि हाँ हम सारी संपत्ति की मालिक बनेंगे हम, हाँ? तो इंतजार करो बेटा। कौन बेटा? इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, फिर हमारे बेटे के बाद कोई हमारे पास नहीं है। लड़की पराया धन होती है, आज नहीं तो कल हमारी पूजा बिटिया अपने ससुराल चली जाएगी। जो हमारे बेटे की देखरेख करेगा वही इस रियासत का मालिक बनेगा। तो अपने मनमानी काम करोगे? हाँ बे। नहीं, जब तक इस दहलीज पे विशंभर नाथ विशैला के कदम रहेगा तो अपने मनमानी काम नहीं कर पाओगे। तू हमारा मालिक नहीं है, मैं अपने आप का खुद मालिक हूँ। इनकार है? इनकार है। इनकार है? इनकार है। नहीं तो शराब के
तेरी रात विशंबर तेरा इंतजार इसे कर रख- रही है। इसे रख दे, तू साले शराब के नशे में है। हाँ, जब सीधा तेरी शराब साले उतर का जाएगी रिश्ता तो है हमसे बात से करना। समाप्त कर देगा नेकुराव। सोच लो। इसे रख दे साले, ये खेलने वाली चीज ना। साले जो हमारी बात को इनकार करता है रे, मैं इसके लिए तत्काल काल बन जाता हूँ। अब मैं इस दुनिया से इसको मिटा दिया, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जो आता है छुप कर मैं देखूंगा, मैं उसी को फंसा दूंगा।